यह भी भगवान की करुणा है। जैसे किसी पिता का पुत्र कहीं भटक जाए, कहीं भूल जाए, तो पिता सोचता है किसी प्रकार बच करके निकल करके आ जाए। उसकी चिंता उस पिता को होती है। उसी प्रकार भगवान को भी चिंता होती है, मेरे पुत्र इस संसार के प्राणी इस माया के जाल से मुक्त होकर मेरे पास आ जाए। भगवान ने कहा, यह कार्य कैसे होगा? शेषनाग ने कहा, आप मुझे भेजे, मैं जाऊंगा और भक्ति का मार्ग लोगों को बताऊंगा, आपके चरणों में लगाऊंगा और वे भक्ति के द्वारा आपको प्राप्त करके परम धन्य हो जाएंगे। भगवान ने कहा, अतिशीघ्र जाओ और इस कार्य को संपन्न कराओ। शेषनाग ने कहा, हम जाएंगे, लेकिन हमारी भी एक शर्त होगी। क्या शर्त होगी? शेषनाग ने कहा, हे प्रभु, मैं जिस प्राणी को भक्ति का उपदेश करके आपके चरणों में लगाऊं और मृत लोक से मैं उसे बैकुंठ भेजूं, तो फिर बैकुंठ में कोई से रोके टोके न सीधे बैकुंठ में प्रवेश करे, वहाँ का भी अधिकार आपको दो। मृत लोक का अधिकार आप तो मुझे दे रहे हो कि मृत लोक के प्राणियों का मैं उद्धार करूं, लेकिन मृत लोक के प्राणियों का उद्धार करके मैं बैकुंठ में भेजूं और बैकुंठ के पार्षद उन्हें आने न दें, इसलिए बैकुंठ का भी अधिकार आप मुझे दो। ये भगवान की दो विभूतियाँ हैं, एक तो बैकुंठ और दूसरा अनंत अनंत सृष्टि, अनंत अनंत संसार। इन विभूतियों को कहा जाता है उभय विभूति। उभय विभूति का मतलब दो विभूतियाँ। भगवान का जो अपना धाम है उसका नाम है नित्य विभूति, और ये अनंत अनंत सृष्टि जो इसका नाम है लीला विभूति। ये भगवान की लीला विभूति है और बैकुंठ भगवान का नित्य विभूति है। उसी को वेदों में बैकुंठ को कृपात विभूति कहा गया और अनंत अनंत सृष्टि को एक पाद विभूति कहा गया। कृपादूर्त उदयित पुरुषः पादो श्रेय भवत पुनः। भगवान का जो बैकुंठ है उसका नाम कृपात विभूति, और बैकुंठ के अतिरिक्त जो अनंत अनंत सृष्टि, ब्रह्मलोक, शिवलोक, रुद्रलोक, वरुणलोक, पितृलोक, मृत्यलोक, ये सब क्या है? ये सब एक बात विभूति। इसको भी बता देते हैं। एक पात और त्रिपात का मतलब क्या है? त्रिपात का मतलब 3 चरण और एक पात का मतलब 1 चरण। जैसे 1 रुपये में 4 हिस्से करें तो 3 हिस्सा जो होगा अर्थात 75%, वो 3 पाद हुआ। 3 चवन्नी मिलकर त्रिपात और 1 चवन्नी हुआ 1 पाद। तो भगवान की जो विभूति है, भगवान का जो वैभव है, जो भगवान की संपत्ति साम्राज्य है, उस साम्राज्य के 2 विभाग हैं। 75% में तो भगवान का बैकुंठ है, केवल 75% में भगवान का बैकुंठ है, और 25% में अनंत अनंत सृष्टि, अनंत अनंत लोकपाल, पतोलोक, वरुणलोक, यमलोक, ब्रह्मलोक, रुद्रलोक, सूर्यलोक, चंद्रलोक, ये सब 25% में है। और 75% में भगवान का अपना धाम है, जिसको त्रिपात विभूति कहते हैं। त्रिपात उदय उदय पुरुष श्रीहा भवत पुनः। तो श्री अनंत ने कहा, इस त्रिपात विभूति का और एक पाद विभूति का दोनों का अधिकार आप मुझे दे दो, तो मैं एक पाद विभूति से संसार के प्राणियों से निकाल करके आपके त्रिपाद विभूति में भेजता रहूँगा। ऐसे में परंपरा बना दूंगा भक्ति की। उस परंपरा से जो लोग जुड़ेंगे वो धीरे धीरे मुक्त होकर के आपके धाम आने लग जाएंगे, आपकी चिंता दूर होगी। तो भगवान नारायण ने शेष नाग को, शेष जी महाराज को दोनों विभूतियों का अधिकार प्रदान किया। विभूति देवना श्रीमन्नाथो धरणीधर। धरणी को धारण करने वाले धरणीधर जो शेष नाग है, विभूति द्वैनाय कहा, दोनों विभूतियों का नायक बना दिया भगवान ने इनको, और कहा अमृतलोक में जाकर के प्राणियों का उद्धार करो।
फिर वही शेषनाग जी महाराज रामानुजाचार्य के रूप में दक्षिण भारत में प्रकट हुए। कहाँ पर? तमिलनाडु प्रांत में एक स्थान है जिसका नाम पेरम्बदूर, आजकल उसका नाम पेरम्बदूर है, जहाँ पर राजीव गांधी जी बम विस्फोट में मृत्यु को प्राप्त हुए थे। वही पेरम्बदूर चेन्नई से 40 किलोमीटर की दूरी पर है पेरम्बदूर, और ये बड़ा प्राचीन नाम है पेरम्बदूर। और उसका एक अति प्राचीन नाम है भूतपुरी। उसी भूतपुरी में हारिक गोत्र में उत्पन्न होने वाले एक ब्राह्मण निवास करते थे, जिनका नाम था केशव देव सोमयाजी। श्री केशव देव सोमयाजी ने अनेक सोमयज्ञ किया था, इसलिए उनका नाम सोमयाजी। जो सोमयज्ञ कर लेता है उसको सोमयाजी कहते हैं, जो वाजपेयी यज्ञ कर लेता है उसको वाजपेयी कहते हैं। जैसे कुछ ब्राह्मणों में ये टाइटल होता है वाजपेयी, नाम के आगे सरनेम लिखा रहता है। वाजपेयी का मतलब क्या? जिसके पूर्वजों ने कभी वाजपेयी यज्ञ किया था, उनके वंश में उत्पन्न होने वाले वाजपेयी कहलाते हैं। जिन लोगों ने श्रौत यज्ञ की दीक्षा ग्रहण की, ऐसे ब्राह्मण दीक्षित कहलाते हैं। जो चातुर्मास यज्ञ करते थे वो चातुर्मासी याजी कहलाते हैं। उसी प्रकार सोमयज्ञ करने वाले ब्राह्मण सोमयाजी होते हैं। केशव देव ने अनेक सोमयज्ञ किया और यज्ञ के द्वारा कामना की, पुत्र की कामना की, धर्मात्मा पुत्र की कामना को सिद्धि सोमयाजी जी पत्नी के गर्भ में, कांतिमती देवी के गर्भ में, पत्नी का नाम था कांतिमती, उनके गर्भ में स्वयं शेष जी महाराज आए। केशव देव सोमयाजी की पत्नी अंतर्वतनी हुई और 10 महीना व्यतीत होने पर वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को आर्द्रा नक्षत्र में सुंदर पुत्र को जन्म दिया। कब? सन 1016 में। अभी 2116 जो आएगा 1000 वर्ष से ऊपर हो जाएगा रामानुजा जन्म का। सहस्राब्दी होती है हर साल उज्जैन के कुंभ में, क्योंकि उज्जैन का कुंभ वैशाख के महीने में ही पड़ता है और वैशाख के महीने में रामानुजाचार्य की जयंती पड़ती है। उसी समय वैशाख कुंभ के अवसर पर 2021 में इनके अवतार का 1000 वर्ष पूर्ण होगा। तो केशवदेव सोमयाजी के घर में शेष जी महाराज प्रकट हुए। ब्राह्मण धर्म के अनुसार पिता ने सारे संस्कार किए, नामकरण, अन्नप्राशन, चूर्णकरण, कर्णवेद, उपनयन, वेदारंभ इत्यादि जो संस्कार है और सारे संस्कार विधि पूर्वक संपन्न किए गए। आज हम लोग संस्कारहीन होते चले जा रहे हैं, क्योंकि संस्कारों के प्रति हम उदासीन हो गए। कहने को हम हिंदू हैं, कहीं को हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं, लेकिन हमारे घर में कहीं भी विधि पूर्वक संस्कार नहीं हो रहा। बच्चा जन्म ले तो पहला संस्कार होता है जिसको जातकर्म संस्कार कहते हैं। जन्म लेने के पहले भी 3 संस्कार होते हैं: गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन। और जन्म लेने के बाद पहला संस्कार जातकर्म तत्काल किया जाता है। जातकर्म संस्कार के बाद जब 12 दिन का बालक हो जाए तो नामकरण संस्कार, नामकरण के बाद बालक 6 महीने का हो जाए तो अन्नप्राशन संस्कार। अब संस्कार कौन कहे, ये 16 संस्कारों का नाम भी लोगों को नहीं मालूम। शायद ही कोई व्यक्ति हो
आप अन्यथा मत समझना।